बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज श्री ज्यावर धाम के तीनों पुरी धाम बोल बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो छी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातून पलन वाड़ो निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्व शोभा देने योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी तुम्हारे सी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी कल के घटनाक्रम में हमने ये सृष्टि रचना कैसे हुई उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो स्पष्टीकरण परसों का जो आधा था वो किया और उसके बाद ये हद ब्रह्मांड के परे बेहद क्या है बेहद में जो अक्षर ब्रह्म के चार विभूति पाद अखंड योग माया ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं उसका वर्णन किया और उसके बाद दिव्य परम धाम की जो परम प्रेममय भूमिका ये परम प्रेममय भूमिका और वहां का इश्क रबद कि ये सृष्टि में क्यों आना हुआ ये सृष्टि क्यों बनी और कैसे बनी ये सब के बारे में हमने 2 दिन में विस्तार से पूरा स्पष्टीकरण सुना और आज आगे हम जो इश्क रबद की कल हमने बात अंतिम में पूर्ण करके राज जी ने कई कई बातों में हमको सावचेत किया सावधान किया अलर्ट किया और कल भी हमने कई बातों को देखा कि राज जी ने बताया कि हे प्राणाधार आत्माएं हे मेरी अर्धांगिनी आह्लादिनी आत्माएं एक खेल अंधकारमय है धर्मशास्त्रों में मैं साक्षी लिखाऊंगा तुम उसको पढ़ोगी विचार भी करोगी लेकिन स्वीकार नहीं करोगी और आगे भी किया कि मेरी श्यामा जी आएगी आप जैसा मानव तन धारण करेगी रो रो कर समझाएगी आप सुनोगी भी लेकिन थोड़ी देर बाद घर पे जाके फिर यही हाल में फिर यही स्थिति में फिर यही संसार के दुख रूप खेल में आप फिर मस्त हो जाओगी। और आगे सखिया ने भी बोला कि धनी ऐसे रुखे दिल वाली थोड़ी हम हो जाएगी क्या ऐसी अंधकारमय रात्रि है क्या आपने बताया क्या पानी पत्थर अग्नि देवी देवता सबकी पूजा करेंगे तो क्या
और उन्होंने भी आगे बताया कि धनी क्या उसके ऊपर या मलकुत या वैकुंठ देवी देवता के स्थान के ऊपर और कोई है क्या, और स्थान क्या और लोग कोई है। तब धामधनी ने बताया कि आप वहां ऐसे अंधकार में खेल में जा रही हो कि वहां आप मानोगी कि हम रब बाप दादों का जो हम पहले से पूजते आ रहे हैं वही हमारा जो परंपरा का जो पानी पत्थर अग्नि जो भी हम पूजते आ रहे हैं, जिसकी हम सेवा करते आ रहे, पूजा करते आ रहे, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा आराध्य है। आप मानोगी नहीं मेरे वचन को। फिर सखिया, मैंने कल अंतिम में छोड़ा कि सखिया आपले बीच में अरस परस आपले करने लगी बातों का कि सखिया ये कोई रहस्यमय खेल है, वहां हमारी हंसी होगी, क्योंकि राज जी ने पहले भी बोल दिया था कि सखिया देखना सब हंसी तो सोहेली है, लेकिन ये हंसी बहुत दुखदायक है। कैसी है? बहुत दुखदायक है। सब हंसी सोहेली, लेकिन ये हंसी सही न जाए। ऐसी हंसी होगी कि परमधाम में आपका सिर उठाकर आप राज्य के सामने, अपने प्रियतम प्राणनाथ के सामने आप कैसे मुंह उठाओगी, कैसे आप जवाब दोगी? आप बड़े बड़े कॉल करके बड़े बड़े वादे करके आए हो। तभी सखिया ने बोला देखो अरस परस आपले कर रही है बातों का कि देखना सखिया हमारी हंसी होगी, धाम में भी हमारी हंसी, क्योंकि खेल की बात हम धाम में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि धाम की बातें खेल में आई ने। धाम की बातें अनहोनी घटना घटी ने, कभी भी घटने नहीं वाली। ये घटना खेल में घटी। जो वहां का संदेश यहाँ पहुंचा तो यहाँ की छुपी बातें भी वहां पहुंच जाएगी। ये तो पक्का मान लेना, मैंने परसों भी बताया था, ये पक्का मान लेना। तो हम छुप के से भी जो कोई भी गलती कर लेंगे, कोई भी गुनाह कर लेंगे, तो पहले से हमने बहुत इस करबद में बातें कर ली। सुंदर सा जी मैं ज्यादा तो कितना कहूँ, क्योंकि समय नहीं। आप खिलवत खोल कर देख लेना कि खिलवत में धनी ने अंतिम में क्या क्या बातें रखी। फिर सुंदर सा जी मूल मिलावे में बैठा दिया हम सबको, और धाम धनी ने खिलवत के प्रकरणों में बताया, खिलवत की वाणी में बताया। क्या बताया? हके उतरते खेल में कहिया के जाओ तुम बीच नासूत, ये आप वतन जिन भूलो मोहे में बैठा बीच बक्का लाहूत। क्या बोला कि हे सखिया तुम इन नस्वर ये झूठे अंधकारमय अंधेर के खेल में जा रही हो। देखना मैं परमधाम में बैठा हूं आपका प्राण प्रियतम बनके, मैं वहां ही हूं। आप वतन जिन मोहे भूलो, आप मेरे को, घर को और आपकी स्वयं आपकी आत्म को भूलना मत। मैं बैठा बीच बक्का लाहूत। तब सखिया ने क्या कहा पता है? हमने बड़े बड़े दावे किए सुंदर सा जी, बात को बार बार याद करो कि हम क्या रबद करके आए थे, क्या बात करके। ये भी कितने समर्थ, सदा सुख के दातार, ऐसे समर्थ, ऐसे सर्वशक्तिमान, ऐसे सर्वगुण निधान, ऐसे सकल गुण निधान, ऐसे धनी के साथ दावा किया है। कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे कोई ये ब्रह्मांड के अधिपति नारायण नहीं है, ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये कोई देवी देवता नहीं है। ये कौन है? समर्थ अक्षरातीत है। जितनी उसकी बड़ी गरिमा, जितनी उसकी बड़ी गरिमा, इतना हमने बड़ा दावा किया। इतने बड़े दावे के साथ उसने बात ली है, तो इतनी गरिमामय बात लेकर आप सोचना, बार बार ये बात को दोहराना, बार बार ये बात को याद करना, बार बार मूल मिलावे को याद करना कि हमने अंतिम में क्या बात धनी के सामने रखी थी। तब फिर कही आरवाओं ने, क्यों भूले हम तुमको? क्या किया खिलवत में? क्यों भूले हम तुमको? जो पहले आप चेतन किए, ये खेल कहां करे हमको? क्या बोला हमने? क्या बोला सुंदर सा जी अंतिम में?
मान लो आप लास्ट अंतिम तक मैं बोल रही हूं, आप इधर उधर मत देखो, मेरा ध्यान टूट जाएगा। सुंदर सा जी अंतिम ने हमने क्या बोला कि झूठे मायावी खेल हमारा क्या बिगाड़ेगा। इतना बलवान प्रेम, इतना जोरावर प्रेम, एक बार धनी ने लाड किया, बह गई ने सब इस खेल में, रल गई ने सब इस खेल में। दोबारा नाम लेगी क्या खेल देखने का? क्या ठीक लग रहा है यहाँ? क्या अच्छा लग रहा है सखिया? क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? क्या बोला था हमने? धनी आपने पहले चेतन कर दिए तो ये खेल हमारा क्या बिगाड़ेगा? ये माया तो मुर्दे है, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी धनी, ये नहीं बिगाड़ेगी माया हमारा कुछ। इतना बोला, बस धनी ने पर्दे डाल दिए फरामोशी में। हम क्या देखने लगी? सामने तो धनी बैठे, लेकिन देखने क्या लगी? ये माया, इस संसार को, इस परिवार को। और ये परिवार भी कैसे? झूठे, स्वप्न के बने। स्वप्न के जीव को भी सच्चे बनते क्या? आपने रात्रि को कोई सपना देखा? सपने में आपके प्रतिबिंब के स्वरूप जो मन के एक तरंगे उठी, मन नहीं जाता वहां स्वप्न में, मन की तरंगे जाती है। क्या जाती है? मन के अंदर जो स्वप्न चल रहा है उसमें जो तरंगे उठकर जाती है वो प्रतिबिंब के रूप लेती है, धारण करती है, और आपके अनेक रिश्तेदारों का रूप ले लेती है। और ये रूप आप सपना टूटने के बाद आप खोजने के लिए जाएंगे तो क्या वहां वो दिखाएंगे? आपके मायके में या कोई बंबई, अहमदाबाद, वहाँ कोई भी जगह आपने जो एक स्वप्न देखा, राजकोट के कोई एरिया में, इलाके में, वहाँ खोजने के लिए आप जाएगी तो क्या स्वप्न के जीव आपको उठने के बाद मिलेंगे? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा सुंदर साथ जी कि मुर्दार जीव आपको परेशान कर रहे हैं क्या? जो मुर्दे होते ये आपको कभी भी परेशान करते क्या? कभी भी हैरान करते क्या? लेकिन कर रहे हैं ना। ये माया ने आपका हाल कैसा बना दिया है। मैं कई बार सुन लेती हूँ, 10 मिनट पहले आ जाती ना, अंतिम में आई आज तो सखिया बोलती कि क्या करे, माया इतनी परेशान कर देती है, माया इतनी बलवान है, क्या करे। निकलते निकलते कोई आ गया। आज 4 दिन से सोच रही थी लेकिन आज आ पाई, क्या करूं? क्या चौथा दिन हुआ ना आज? 4 दिन से सोच रही थी लेकिन क्या करूं, आज आ पाई। ये माया को हल्की मत गिनो। धनी ने बहुत बातों से सावधान किया है सुंदर साथ जी। खिलवत खोल कर देख लो आप, हमारे सामने प्रमाण रख दिए धनी ने। फिर खिलवत में हम बैठ गए। उसके बाद धामधनी ने माया के पर्दे डाल दिया और इस ब्रह्मांड में उतारने के बाद ये चौपाई में बताया कि पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईश्क तहां प्रेम रबद में हुआ हुकम हक। क्या हुआ? पहले मूल अद्वैत में हमने परसों भी जाना, कल भी जाना कि ये संसार द्वैतमय भूमिका है। क्या है? द्वैत 2। उससे परे अक्षर, क्षर और अक्षर, अक्षर अद्वैतमय भूमिका है। उससे परे दिव्य परमधाम स्वलीला अद्वैत है। मेरे को थोड़ा सा भाव बस आपको बताने चौपाई के आधार पर। ये द्वैत से परे जो अद्वैत है, अद्वैत भूमिका योग माया ब्रह्मांड को कहते हैं, काल माया ब्रह्मांड को द्वैतमय भूमिका कहते हैं, और जो स्वलीला अद्वैत है वो परमधाम को कहते हैं। तो जो अद्वैत भूमिका योग माया ब्रह्मांड है उसका मूल दिव्य परमधाम है। दिव्य परमधाम में ये मूल मिलावा है। मूल मिलावे में यहाँ समझना में जो मैं बात गहराई से बताने जा रही हूँ, इसलिए मैंने चौपाई ली है। जो मूल मिलावा है, मूल मिला में श्री राज श्यामा जी हमारे धामधनी प्राण प्रियतम विराजमान है। प्राण प्रियतम के अंदर श्री राज्य के दिल, राज्य के दिल जो मूल है, राज्य के दिल क्या है सुंदर सा जी? राज्य के दिल क्या है? राज्य के दिल, राज्य के दिल क्या है? मार्फत के स्वरूप है। क्या है?
हम बात समझते आ रहे हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत और तरीकत कर्मकांड और उपासना कांड। हकीकत जो परम धाम के 25 पक्ष की जो संपूर्ण लीला हो रही है वो राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है। क्या है? राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है जो हकीकत में लीला हो रही है। इसलिए तो मैंने कल बताया कि हकीकत की लीला को, कल मैंने बताया कि राज्य के दिल में जो स्वाभाविक इच्छा पैदा हुई, उत्पन्न हुई कि सखियों को मैं यह बताऊं कि मेरे दिल का स्वरूप ही तो अनेक रूपों में लीला कर रहा है। मेरे दिल का स्वरूप ही तो अनेक रूपों में लीला कर रहा है। सुंदर साथ जी, तो राज्य के दिल की जो मार्फत की पूर्ण पहचान, जो राज्य के दिल में इश्क के, इल्म के, निस्बत के, मेहर के, नूर के, ऐसे कई वहदत के, एक दिली के, ऐसे मेहर के कई सागर जो उमड़ रहे हैं ना, शोभा के, सौंदर्य के, ये हमें अभी तक वहां परम धाम में जाना नहीं था। तो धामधनी ने दिल में लिया कि सखिया तुम्हारे अनेक रूपों में मेरा स्वरूप लीला कर रहा है। उसकी पूर्ण पहचान ये परम धाम की वहदत की एक रस की भूमिका में तुमको पहचान नहीं होगी। ये पहचान कराने के लिए इसलिए लिखा कि मूल अद्वैत में भोम जहाँ ईसक, इतना आधा चरण की मैंने इतना विस्तार से बताया कि राज्य का जो दिल है वही पूरा स्तोत्र है। इसको खोजना है तो राज्य के दिल में अनंत भंडार है। निस्बत को जानना है तो राज्य के दिल में निस्बतें बैठी है, बाहर नहीं है। बाहर तो लीला रूप में है। एक बूंद बाहर आती माणिक पहाड़ बन जाती, एक बूंद बाहर आती पुखराज बन जाती, एक बूंद बाहर आती सफेद रंग की होज कोसर बने, पीला रंग की पुखराज बने, रेड रंग की, लाल रंग की माणिक बन जाए। ऐसे सुंदर साथ जी धामधनी के दिल का जो प्रगट रूप है, उसके दिल का स्वरूप है, ये हमने परम धाम में नहीं जाना था। क्योंकि अद्वैत जो योग माया ब्रह्मांड है वहाँ वहदत की भूमिका, एक दिली की भूमिका नहीं है। मैंने कल अक्षर दर्शन के बारे में बताया था। इसलिए अक्षर एक पल की वियोग की लीला नहीं सहन कर पाते और दर्शन के लिए दिव्य परम धाम में चांदनी चौक में सुबह को 7:30 बजे चले जाते हैं। कल मैंने बताया था ने, वही है। तो योग माया ब्रह्मांड का अद्वैत का मूल क्या है सुंदर साथ जी? परम धाम मूल मिलावा, उसमें से राज्य और राज्य के दिल है वो अद्वैत में। अद्वैत का मूल परम धाम में राज्य का दिल है और वहीं रबद हुआ। और कहाँ हम उतरे? तो यहाँ धामधनी ने बताया कि दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ताकि तीन तकरार कहे भये तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, ताकि तीन तकरार कहे। महामती के शब्दों में लालदास जी बता रहे हैं कि तीनों जो ब्रह्मांड हुए, ब्रज, रास और जागनी, कितने ब्रह्मांड? 3, ब्रज, रास और जागनी। ये तीनों ब्रह्मांडों की तीनों अलग अलग लीला हुई और तीनों ब्रह्मांडों की तीनों अलग अलग समय पर अलग अलग ब्रह्मांड में लीला हुई। ब्रज की ऐसे काल माया के जैसे दिन और रात्रि के, ब्रज की ऐसे काल माया के ब्रह्मांड में दिन और रात्रि की लीला हुई। धामधनी ने वाणी में बताया कि पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तीनों। ऐसी फिर एक रात्रि की रास की लीला हुई। रास की लीला एक रात्रि महा रास रात्रि योग माया ब्रह्मांड केवल ब्रह्म में हुई। वहां बताया
के कछुक नींद कछुक जागृत भये, जोग माया के श्रृंगार जो कहे। लेकिन ब्रज पूरा काल माया का ब्रह्मांड, पूरा नींद का, पूरा अंधकार का, पूरा अज्ञानमय रात्रि का रहा। वहां न घर का पता चला, न हमारे धनी का पता चला, न मूल निस्बत का पता चला। फिर रास में गए अर्ध जागृत और आदि नींद, आदि जागृति आदि नींद। वहां मूल धनी का तो पता चला, थोड़ी निस्बत की पहचान हुई, लेकिन घर का पता नहीं चला। हम आरती में बोलते हैं ना, पहली आरती ब्रज में बासा, सब सखियन मिल देख तमाचा। बोलते हैं ना, पहली आरती ब्रज में बासा, सब सखियन मिल देख तमाचा। दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई। लेकिन अर्ध जागृत आदि नींद और पूरी नींद का ब्रह्मांड रहा। यहां बताया, क्या बताया? प्राणधार सुंदर साथ जी एक बाजीगर जैसे एक जादू के टोना के खेल करते ने, एक पल में कई कबूतर बना देते हमारे सामने, और एक फूंक लगाने पर सब कबूतर कड़िए से उड़ जाते ने अंदर से। ऐसे अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत, अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के मन के अंदर जो स्वप्न चल रहा है, वो स्वप्न के अंदर ये मायावी ब्रह्मांड कैसे बना? जैसे बाजीगर नट की लीला जब करते ने, कई कबूतर बनाते पल में और फिर उड़ा देते। ऐसे कई करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप नारायण बनते, और मोह सागर में पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनते और फिर लय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सुंदर सा जी, यहाँ को मेरे को एक बात रखनी है आपके सामने, एक बात रखनी है कि मान लो ये नारायण के स्वप्न से बना हुआ है। किसके स्वप्न से ब्रह्मांड बना? एक क्षर ब्रह्मांड मैंने कल विस्तार से बताया कि नारायण के स्वप्न के अंदर ये ब्रह्मांड बना है। थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बात रखी कि आप एक स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न टूटने के बाद जब नींद खुल जाती तो सपना नहीं रहता ने, तो स्वप्न टूटने के बाद जो मन की तरंगे ने जो प्रतिबिंब बनाए, वो जो अपने स्वरूप के रूप अपना कहीं बनाए ना प्रतिबिंब के, वो खोजने के लिए जाएंगे तो वो नहीं दिखाई पड़ेंगे ना आपको। ऐसे ये नारायण एक अक्षर ब्रह्मांड जिसको दुनिया परमात्मा मानकर पूज रही है नारायण को, और नारायण के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश को, उसके आगे और उसके 24 अवतार विष्णु के, उसके आगे किसी को यहाँ पता नहीं है ये नारायण कैसे बने हैं। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप। तो ये बाजीगर कौन है? अक्षर ब्रह्म बाजीगर है, और बाजीगर के स्वप्न के अंदर ये नारायण, और नारायण के स्वप्न के अंदर ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और संसार के सभी जीव जो बने हैं उसको क्या पता कि नारायण कौन है। क्योंकि अभी बाजीगर की मैंने बात बताई ना, बाजीगर ने कई कबूतर बनाए, तो कबूतर को पता है कि बाजीगर ने मेरे को बनाया? क्या कबूतर को पता रहता कि बाजीगर ने मेरे को बनाया? ऐसे ये नारायण ने जो सबको बनाया, लेकिन नारायण अक्षर के मन के स्वप्न के अंदर है, तो ये स्वप्न के जीवों को पता ही नहीं कि हम नारायण के स्वप्न में है, और नारायण अक्षर के मन के स्वप्न के अंदर है। सुंदर साथ जी, क्योंकि आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न के अंदर आप अपने मायके में चले गए, कई रिश्तेदार और शादी विवाह का कई प्रसंग आपने पूरा निभा लिया, पूरा रिश्ता का पूरा देख लिया, फिर स्वप्न टूटा, तो जो आपने रिश्तेदार बनाए थे स्वप्न के अंदर मायके में, वो लोगों को पता है कि आप अपने घर में राजकोट में अपनी
बेड पर, अपने बेड पर सोते सोते आप सपना देख रहे हो और सपने में उसको बनाया है, जो जिसको बनाया है उसको तो पता नहीं ने कि मैं उसके सपने में हूं, उसको पता नहीं है कि मैं उसके सपने में मैं बना हूं, ऐसा पता उसको नहीं है। ऐसे सपना के जीव इस संसार में बने हैं नारायण के सपने से, तो ये सबको पता नहीं है कि हम कहां से बने और ये संसार छोड़ने के बाद जाना कहां है। तो यहाँ ये बताया प्राणधार सुंदर साथ जी धामधनी हम सबको बता रहे कि ये जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, नट ब्रह्मांड इसलिए कहा कि अक्षर ब्रह्म बाजीगर है और बाजीगर के सपना के अंदर ये जैसे कबूतर बने ऐसे नारायण बन गए और ऐसे सब। तो एक बाजी, एक कबूतर, एक खेल, उसको कैसे पता कि हमको बनाने वाले कौन है। तो प्राणधार सुंदर साथ जी ऐसे 3 ब्रह्मांड जो बने उसमें हम सबसे पहले ब्रज के ब्रह्मांड में आज उतरेंगे। तो ब्रज का ब्रह्मांड 84 कोष में बना, 84 कोष में ब्रज का ब्रह्मांड बना। धामधनी ने ये ब्रज का ब्रह्मांड की जो कैसे लीला हुई और कैसे बना, और ब्रज के ब्रह्मांड में ऐसे गोपिकाएं जो परम धाम से सुरताएं कैसे उतरी और कितने दिनों की, कितने सालों की लीला हुई और क्या क्या लीला हुई, ये लीला के बारे में हम सबसे पहले ब्रज के ब्रह्मांड में उतरे। अभी पहले मूल मिला में जैसे मैं शब्द यहां से आगे बढ़ती जाऊं बोलते बोलते, ऐसे आप अंदर चिंतन में चले जाओ कि हम मूल मिला में बैठे और मूल मिलावे से हमारी सुरता ऐसे नश्वर, ऐसे काल माया का जो एक ब्रज का ब्रह्मांड बना और वो ब्रह्मांड में हमारी सुरता उतरी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये वर्णन कर दूं सुंदर साथ जी कि मैं परसों भी आपको बताया था संसार के सभी धर्मशास्त्रों में पहले से भविष्यवाणी, आगमवाणी लिखी गई थी कि 28वें द्वापर में, 28वें द्वापर में अक्षरातीत पार ब्रह्म की आवेश शक्ति ब्रजमंडल में लीला करेगी। ये भविष्यवाणी की साक्षियां आज कई संत मनीषी जनों ने पढ़ के रखी थी, ऐसे कई महापुरुषों ने भी पढ़ के रखी थी। ऐसे में एक वसुदेव और देव की, मैंने अभी बोला कि ऐसा एक काल माया का ब्रजमंडल बना दिन और रात वाला। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ का जो प्रतिबिंब का अभी जो वैष्णव जन पुष्टि मार्ग संप्रदाय बल्लभाचार्य जी गोसाई परंपरा में मान रहे, जो यहाँ का प्रतिबिंब का जो ब्रजमंडल और गोकुल और मथुरा है, यह उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। उससे पहले उसका स्पष्टीकरण 2 दिन में होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे पहले एक दिन और रात्रि वाला, उसमें 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 हम सब ब्रह्मात्माएं। कौन? हम सब ब्रह्मात्माएं इस ब्रजमंडल में उतरी। तो ऐसा दिन और रात्रि वाला एक काल माया का ब्रज का ब्रह्मांड बना। उसमें मैंने अभी बात को छोड़ा कि वसुदेव और देवकी वो अगले जन्म में पृश्नी और सुतपा थे, पृश्नी और सुतपा थे। उसे अगले जन्म में वो कश्यप और अदिति भी थे, तभी वामन अवतार के रूप में वो प्रकट हुए थे। तीसरा अवतार उसका देवकी और वसुदेव है। उसके अगले जन्म में पृश्नी और सुतपा थे, तो उसने कठोर तपश्चर्या की। कठोर तपश्चर्या किसकी की?
विष्णु भगवान की, मैंने अभी बताया कि पार ब्रह्म के बारे में कोई अभी तक, जब तक ये वाणी संसार में नहीं आई थी तब तक पार ब्रह्म के बारे में कोई संसार में जानता नहीं था। तो पुरुष, हाँ, धर्मशास्त्रों में साक्षियां पहले से लिखवाई गई थी, लेकिन वाणी ने पूरा स्पष्टीकरण करके बताया। तो कठोर तपस्या के बाद उसकी अवस्था वृद्धावस्था हो गई। विष्णु भगवान ने वरदान दे दिया कि हाँ, मैं आपके गर्भ से अवतरित होगा, लेकिन इस बार नहीं, आने वाले 28वें द्वापर में। तो 28वें द्वापर में देवकी और वसुदेव, वो देवकी के गर्भ से सुंदरसा जी विष्णु भगवान जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? विष्णु भगवान के जीव। मैंने परसों भी बताया था कि आत्मा जन्मती मरती नहीं है, तो परमात्मा कभी भी किसी के गर्भ में नहीं जाता, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी भी सुख और दुख की लीला में वो कभी, क्योंकि आत्मा दृष्टा है ने। मैंने कल भी बताया था सुंदर साथ जी, तो परमात्मा कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता, तो आत्मा तो कभी जाती नहीं है सुंदर साथ जी। तो गर्भ में जन्म कौन लेगा? जो वैकुंठ से विष्णु के जीव सतयुग से लेकर कलयुग तक 24 बार इस सृष्टि में आता है, अवतार लेता है, लीला करके फिर चला जाता है, उसका इतिहास रचा जाता है। वो अवतार वाला, पहले से वरा, ऋषि, कश्यप, मत्स्य, राम, ऐसे कृष्ण, ये सब अवतारों के नाम है। कौन है? ये सब अवतारों के नाम है। तो 24 बार उसके अवतार आते और जाते। तो सबसे पहले कौन आया? विष्णु भगवान के जीव ने वैकुंठ से आकर देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। अभी जन्म लिया नहीं, जन्म लेने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो इससे पहले देवकी और वसुदेव, जब वसुदेव के साथ देवकी का विवाह होता है, शादी होती है, तब उसकी चचेरी बहन है, किसकी? कंस की। देवकी सगी बहन, रियल बहन नहीं है, चचेरी बहन है, चाचा की लड़की है। तो कंस उसकी बहन देवकी को विदाई करने के बाद रथ में जब थोड़ी रास्ते में छोड़ने के लिए चले जा रहे, तो रास्ते में थोड़े पहुंचने के बाद आकाशवाणी होती है आकाश से कि हे कंस, जो तूने अभी जिस बहन को विवाह करके शादी करके अभी विदाई किया, उस बहन की गर्भ से 8वें बालक तेरा काल है। क्या बताया? कि तेरा काल है। तब कंस ने अंदर से सीधे ही क्रोधित हो गए, उग्र हो गए कि अरे, मैं बहन को यहीं मार दूं, वो जिएगी, बचेगी, तो ही उसका 8वां बालक मेरा काल बनेगा ने, तो मैं यहां ही उसका प्राण ले लूं। तो सुंदर साथ जी उसने सीधे ही तलवार लेकर जब मारने के लिए जा रहे, तब वसुदेव ने उसको रोक लिया। हे पापी कंस, जिस बहन को तू मारने के लिए जा रहा है, उस बहन ने तेरा क्या बिगाड़ा? तू ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? तेरे को तो उस बालक से, उसके बालक से मतलब है ने। हाँ, उसके गर्भ से जितने बालक होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। फिर कंस ने अंदर थोड़ा हृदय पिघला, उसने छोड़ दिया अपनी बहन को, फिर विदाई कर दिया। लेकिन
वहां तक बात पूरी नहीं हुई। जब घर पे पहुंचे तो जेल के बंधन में, कारागृह में, मथुरा में कैद कर लिया, क्योंकि डर है ना, अंदर दहशत है, बीक है। देवकी और वसुदेव लोह के बंधन में, कारागृह में कैद हो गए। 1 साल हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। फिर कंस को वसुदेव ने सौंप दिया। ऐसे दूसरा बालक का जन्म हुआ, दूसरा बालक को सौंप दिया। ऐसे कर करके 6 बालक तक सौंप दिया कंस को। 6 बालक को तो कंस ने मार दिया। जब 7वें बालक देवकी के गर्भ में रहा, वहां कोई अलग ही घटना घटी। अधूरेपन गर्भ से वो शक्ति जो अंदर बैठी थी, वो गर्भ को विष्णु भगवान की जीव ने जन्म लिया है ना देवकी के गर्भ में। वो शक्ति ने अपनी योग माया से, अपनी योग शक्ति के बल से वो अधूरेपन के गर्भ को लेकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, नंद यशोदा के यहाँ गोकुल में रहती है, तो वहां छोड़ दिया। उसके गर्भ में प्रस्थापित, कहा? रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। फिर वो बालक बलराम होगा। क्या होगा? बलराम के नाम से जन्म लेगा। और 8वां बालक देवकी के गर्भ में रहा। और 8वें बालक के रूप में विष्णु भगवान के जीव का जन्म हुआ। तभी फिर आकाशवाणी हुई और विष्णु भगवान ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिया। किस रूप में? चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। और वसुदेव देवकी को बोला कि हे देवकी जी, हे माता जी, आपने जो अगले जन्म में मेरे से एक कठोर तपस्या मेरी की और मेरे से एक वरदान मांगा था, ये वरदान मैं आज आपका पूरा कर रहा हूं। और आपके गर्भ से मैंने जन्म ले लिया। आकाशवाणी के बाद उसने बोल दिया और विष्णु भगवान के जीव को जन्म भी हो गया। और चतुर्भुज का आप थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये बात जब कुरुक्षेत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण जी जब गीता का पाठ, आज कहीं योगेश्वर भाई बहन कल भी थे, आज भी हो गए, तो मैं थोड़ी बात बीच में इसलिए रख रही हूं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता का जो संदेश दिया कुरुक्षेत्र में 700 श्लोकों में, 18 अध्याय में, उसमें एक बात आती है, किरीटिनम गदिनम संकीर्णम के गद्दाधारी किरीटधारी। तो उसमें 4 भुजा वाले स्वरूप की वहां भी बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाई है। वही बात यहाँ ये 4 भुजा वाला, 4 भुजा मतलब हाथ, भुजा मतलब हाथ। तो जहां 2 हाथों से काम होता है वहां 4 हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक रूपक अलंकार के माध्यम से, एक अलंकारिक माध्यम से ये वर्णन किया गया है। यही बात यहाँ 4 भुजा वाली यहाँ भी आई। तो जिस स्वरूप ने कारागृह में, मथुरा की जेल में दर्शन दिया, वो 4 भुजा वाला स्वरूप कहता है कि हे देवकी जी, हे माता, इस स्वरूप को आप 2 भुजा वाला हो जाएगा। ये बंधन से मुक्त करके वसुदेव पिताजी को बोलो कि बाहर लेकर जाए और गोकुल में जहाँ नंद और यशोदा जी है वहां छोड़कर वो आए। तब देवकी और वसुदेव ने बोला कि हम कैसे उसको पार ये दरवाजा से बाहर निकालेंगे? यहाँ तो हमारे हाथ में तो लोहे की कड़ी बंधन है और बाहर द्वारपाल भी है, सिक्योरिटी है, कैसे हम बाहर जाएंगे? तभी उसने बताया कि ये चिंता करने की, ये टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, वो शक्ति आएगी पार से, वो भी बता दिया और बाहर ले जाएगी। लेकिन मेरे को एक जो बात बीच में रखनी है वो मैं अभी रख दूं कि 4 भुजा वाली, 4 भुजा 4 हाथ नहीं, 4 शक्ति की जो बात की है, शंख, चक्र, गद्य और पद्म। शंख, चक्र, गद्य और पद्म। शंख मतलब ज्ञान
सत्य ज्ञान, ज्ञान सत्य ज्ञान। शास्त्र में बताया कि सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, प्रज्ञान ज्ञानम, ऐसे शास्त्रों में बात की गई है। शंख संस्कृति का भी प्रतीक है और संगठन एकता का भी प्रतीक है। तीसरा गद्य એટલે शक्ति, कैसी शक्ति? तो कि जो आसुरी शक्ति संसार में, क्योंकि कंस आएगा ने, तो कंस क्या है? राक्षस। वो अपनी आसुरी शक्ति से, अपना आसुरी लक्षणों से वो सबको परेशान करेगा। तो जो अपने पास वो शक्ति होगी तो उसके साथ हम लड़ाई करेंगे। तो गद्य शक्ति, और चौथी क्या? पद्म, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य सौंदर्य। तो वो चार शक्ति जो है, वो चार शक्ति से ये समाज की रक्षा होती है। क्या होती है? ये समाज की रक्षा होती है। आलंकारिक वर्णन से हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि सत्य परमात्मा जो है, विष्णु भगवान की बात हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि विष्णु भगवान की सवारी क्या बताई है पुराणों में? पुराणों में गरुड़। क्या बताइए? गरुड़। गरुड़ कोई नहीं, गरुड़ सत्य की जो है उसको गरुड़ बोला गया है। शास्त्रों में सत्य को गरुड़ बोला गया है। तो परमात्मा क्या है? सत्य स्वरूप है ने, अक्षरातीत हमारे प्राणनाथ प्राण वल्लभ क्या है? सत्य है। तो सत्य परमात्मा किस पर सवार होता है? सत्य गरुड़ पर ही परमात्मा सवार होते ने। तो उसके पास चार शक्ति क्या बोली? शंख, चक्र, गद्य और पद्म। तो विष्णु स्वरूप को आदेश कर दिया ने, जाओ संसार में अवतार लेकर जाओ और चार शक्ति से संसार की रक्षा, प्रोटेक्शन करो, बोल दिया ने। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन पोषण सब जवाबदारियां अलग अलग को सौंप दी है ने। तो ये अलंकारिक वर्णन हम अब तक समझते आ रहे हैं, उसका वास्तविक भाव यही है। हम आगे बढ़ेंगे। जो जीव ने जन्म ले लिया, किसने जन्म लिया? विष्णु भगवान के जीव ने। और तन तो सबका पंचमहाभूत का ही रहेगा। किसका रहेगा? पंचमहाभूत। जैसा हमारा है वही वो बालक का रहा। जिस तन में कौन आएगा? अक्षर की आत्म और जी का जोश और आवेश। फिर देवकी वसुदेव को जब पूछा कि कैसे निकल पाएंगे कारागृह के बंधन से, तब बोला कि चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे आप बाहर निकलेंगे, द्वारपाल भी क्या करेंगे? सो जाएंगे, उसको भी नींद आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब क्या शक्ति आई? तो द्वारपाल को भी पता नहीं चला। पार की शक्ति आई। क्या शक्ति आई? पार की शक्ति। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि वसुदेव गोकुल ले चले, ताको न कहिए अवतार, सो तो नहीं हद का, अखंड लीला है पार। जब वसुदेव एक सुंड में, जब टोपली में लेकर गोकुल की ओर मथुरा से जब लेकर चले, तो उसमें क्या शक्ति और दूसरी आ गई? दूसरी शक्ति, हाँ नहीं, ये गोकुल में आएगी। यहाँ सिर्फ गौलों की शक्ति आई। अभी हम जेल में है ना, कारागृह में है। वसुदेव गोकुल ले चले, ताको ना कहिए अवतार। तो वैकुंठ से जो विष्णु भगवान के 24 अवतार आते हैं, वो वैकुंठ वाले विष्णु के जीव वाली शक्ति नहीं है। वो तो आ गई थी अंदर जब जन्म हुआ तभी, लेकिन और शक्ति एक शामिल हो गई। वो कौन सी शक्ति है? गौलों की शक्ति है। जो बेहद भूमिका मैंने कल विस्तार से, बहुत विस्तार से कल हमने सुना ने अव्याकृत ब्रह्म के कारण और महाकारण में जो हमारी लीला अखंड हुई, उसकी भी प्रतिबिंब लीला अखंड हुई ने। वो शक्ति, गौलों की शक्ति आ गई। गौलों की शक्ति जैसे ही आई तो ताड़ा बंधन जो भी था कैद में वो खुल गया और यहाँ से वसुदेव गोकुल की ओर चले। जब रास्ते में वसुदेव ऊपर टोपली में लेकर जा रहे, तो रास्ते में सुंदर साथ जी देवों ने पुष्प वृष्टि की। क्या की? अब यहाँ एक बात और भी प्रश्न खड़ा होता है सुंदर साथ जी, देवों ने क्यों पुष्प वृष्टि की? क्योंकि वैकुंठ से तो विष्णु भगवान के बार बार अवतार आते थे,
विष्णु भगवान के तो कोई दर्शन करने के लिए या पुष्पवृष्टि के लिए नहीं आते थे। अभी राग जी के आवेश, जोश और अक्षर की आत्म तो नंद के घर आएगी, लेकिन यहाँ से जोहद ब्रह्मांड के पार से अव्याकृत ब्रह्म बेहद से, मैंने कल बताया था ने कि जो गौलों की शक्ति है वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, जो वल्लभाचार्य गोसाई जी परंपरा में जो पुष्टि मार्ग वैष्णव जन मानते आ रहे हैं, वही शक्ति आई, वो अवतार वाली शक्ति नहीं है। उससे पार मैंने कल बताया था ना वहां कौन कौन पहुंचे, सुखदेव, शनकादि, कबीर, रसखान, रहीम, बताया था ना, जायसी, ये सब वहां पहुंचे। तो वो शक्ति आई, इसलिए देवो भी दर्शन करने के लिए आए। और आगे जाते जाते वनों में जब चलते जाते हैं तो वनों के वृक्ष, उसकी टहनियां, डालियां भी नीचे झुककर उसको चरण स्पर्श कर रही है। और आगे जा रहे, समय थोड़ा साथ नहीं दे पा रहा है, कितनी लीला में जाए, कितनी काटे और कितनी बढ़ाए, क्योंकि आज बहुत लीला लेनी है। ब्रज पूरा, आज पूरा ब्रज मंडल, पूरी ब्रज की लीला आज पूरी करनी है सुंदर साथ जी। और हम आगे बढ़े, कौन बढ़े आगे, कौन आगे बढ़े? वसुदेव, हम नहीं। कौन बढ़े? वसुदेव। क्योंकि मैं भी एकाग्र हो जाऊं और आप भी, मैंने परसों भी बताया था ना, ये चर्चा है, ये कथा नहीं है, तीसरी व्यक्ति की नहीं है। यहाँ चर्चा करने वाले भी अपनी घर की बात करते हैं, सुनने वाले भी अपनी घर की बात सुनते हो, और जिसकी करें नहीं वो भी अपनी घर की बात है। तीनों ही बात हमें अपनी है ना। ये चर्चा एकाग्र होकर सुनना, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रिब्यूशन के साथ सुनना। तो प्राणदास सुंदर सा जी हम आगे बढ़े, वसुदेव जा रहे, कौन जा रहे? फिर आगे जमुना जी आई। जमुना जी श्रावण मास, श्रावण वद अष्टमी का दिन रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ ने, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ। तो सुंदर साथ जी, जमुना जी भी दोनों तट, इतना तेज बहाव जा रहा है पानी का, इतना तेज, घोड़ापुर जा रहा है, नदी का बहाव तेजी से जा रहा है, लेकिन वसुदेव को कोई डर नहीं है। ऊपर शक्ति कौन है बचाने वाली? गौलों की शक्ति। अंदर प्रवेश कर दिया, अपना चरण अंदर रख दिया। जैसे अंदर प्रवेश किया, जैसे हमारे छत्रसाल जी केन नदी पार की थी ने, हमने देखा ने पहले दिन, कैसे धामधनी पर सब कुछ छोड़ दिया ने। मैंने भी बताया था कि आप भी छोड़ दो ने, जानो तो राजी रखो, जानो तो सर्वस्व बस समर्पण कर दो उसको, बस धनी को समर्पण कर दो। और कल भी मैंने बताया कि राज्य के पास बस राज्य को मांगो, और माया की मन्नतें, माया की कुछ चीजें नश्वर नहीं मांगो, मत मांगो, नहीं मांगो, उसके पास कुछ नहीं मांगो, मत मांगो, राज्य मांगो, बस तुम आए सब आइया। तो यहाँ देखो वसुदेव, वसुदेव बस गौलों की शक्ति पर अपना सब कुछ समर्पण करके पूर्ण नदी बहाव में अपना चरण कमल रखा। नदी का जल उछलकर ये शक्ति को स्पर्श करने, चरण स्पर्श करने के लिए, दर्शन के लिए वो भी तड़प रहे, और देवों की पुष्प वृष्टि पे ऊपर से हो रही है। और नदी पार की, और पार करके बाद आगे बढ़े। गोकुल और मथुरा के बीच में 12 या 13 किलोमीटर की दूरी शायद है, शायद इतनी दूरी है। सुंदर सा जी वहां पहुंचे, गोकुल में पहुंचे। कहां पहुंचे हम? जैसे गोकुल में पहुंचे वसुदेव, और वहां पहले भी विष्णु भगवान के जीव ने 4 भुजा के स्वरूप में दर्शन देकर बोला था ने कि वहां जाकर जसोदा के गोद में एक बाल की सोई हुई होगी, उसको लेकर फिर यहाँ आना। और एक छठे गर्भ को, 7वें गर्भ को किसके गर्भ में प्रस्थापित किया था? रोहिणी के गर्भ में। तो वहां जब पहुंचे वसुदेव, तो जसोदा के पास के गोद में जो सोई हुई बालकी को लेकर वसुदेव फिर टोपली में, सूंड में लेकर निकल गए। वहां जाकर कंस को दे दिया। फिर कारागृह के जो बंधन थे वही से फिर कैद हो गए।
वैसे बंधन में फिर पड़ गए। फिर हमारी बात यहाँ से शुरू हो जाएगी। यहाँ जिस बालक को लेकर आए उसके अंदर कितनी शक्तियां आई? 2, विष्णु भगवान के जीव और गौलोक की शक्ति। अभी 2 शक्ति और शामिल होगी। धामधनी ने वाणी में बताया, मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह, सो सूरत धनी को ले आवे स, नंदगर कियो प्रवेश। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु। और कितनी शक्ति शामिल हुई? 2, राजी महाराज के आवेश और जोश दोनों एक, और अक्षर की आत्म। क्यों? किसने क्या लीला देखने की इच्छा की थी? हम कल भी देखा, परसों भी देखा। अक्षर को क्या देखने की इच्छा थी? अक्षरातीत के महल के अंदर जो प्रेम और आनंद की जो लीला चल रही है, ये अक्षर ने कभी नहीं देखा था। सुंदर सा जी, तो ये बात मैं यहाँ भी जोड़ दूं कि अक्षर के अंदर जो 24,000 कुमारिका है, उसका मूल तन अक्षरधाम में या योग माया ब्रह्मांड में सत्स्वरूप केवल सबली की आव्याकृत में नहीं है। उसने जब लीला करनी थी, आनंद और प्रेम की लीला देखनी थी, तब 24,000 कुमारिकाओं को उसने अपने अंदर से प्रकट किया। और यह भी 12,000 ब्रह्मात्माएं कौन? हम ब्रह्म सृष्टि। हम कौन? हम सब सुंदर सात की सुरताएं आत्माएं गोकुल के अंदर जो ब्रज बधु थी, बड़ी बड़ी गोपिकाएं थी, उसके अंदर 12,000 ब्रह्मात्माएं उतरी। जैसे ही राज्य के जोश आवेश और अक्षर की आत्मा आई, उसके साथ और कौन आए? 24,000 जो कुमारिका आई। कुमारिका किसके अंदर आई? जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, छोटी छोटी जो बालिकाएं थी, उसके अंदर कुमारिका सख्या के अंदर 24,000 ईश्वरी सृष्टि उसके अंदर उतरी। और उस जो जीव विष्णु भगवान ने जो जन्म लिया था, वो बालक आया, उसके अंदर और 2 शक्ति, राज्य के जोश आवेश और अक्षर की आत्म भी अंदर प्रविष्ट हो गई। जैसे ही आई, ऐसे नंद जी के घर में, जसोदा जी के घर में, पूरा संपूर्ण ब्रज मंडल में आनंद मंगल या खुशियां या उत्सव पूरा बरतने लगे। हम एक चौपाई को गाकर, क्योंकि समय साथ नहीं दे पा रहा है। आज बधाई ब्रज घर घर में, प्रगट्या है श्री नंद कुमार। आज बधाई ब्रज घर घर में, प्रगट्या है श्री नंद कुमार। दूध दधी उमर धोए, तोरण बांधे ब्रज की ना। बधाई ब्रज घर घर में, प्रगट्या है श्री नंद कुमार। आज हमारी सखिया अम्मी उर्वी नहीं आई है ने? याद आई अभी? सुंदर साथ जी, सबको शोभा अलग अलग है ने। लालदासी की थी नहीं, वो मुकुंदासी की नहीं है। मुकुंदासी की थी, वो छत्रसाल की नहीं है। छत्रसाल की थी, वो गोवर्धन भाई की नहीं है। ऐसे हमारी सब आत्माएं की शोभा अलग अलग है, जो बच्चियों को गाने की शोभा दी है, अम्मी और उर्वी को। प्राणधार सुंदर साथ जी, हम आगे बढ़े ब्रज लीला में। आज बधाई ब्रज घेर घेर, प्रगट्यासी नंद कुमार। सजनी आज बधाई ब्रज घेर घेर। पूरा संपूर्ण ब्रज मंडल खुशियां मनाने लगा। ऐसा नहीं, और आगे हम बढ़े। क्यों? ऐसा भागवत में भी सुंदर वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। लेकिन मैं यहाँ भागवत कथाकारों की कोई वो बात नहीं कहने जा रही हूं। आप सत्य मोड़ से थोड़ा अंदर गहराई से समझना। उसने वर्णन तो भागवत में किया,
लेकिन उसके अंदर, किसके अंदर, जो बालक अभी नंद जी के घर 8 घंटे पहले ही, मान लो सुबह को आया तो 7-8 घंटे हुए होंगे, 12 बजे विष्णु भगवान के जीव ने जन्म लिया है। भागवत में सुंदर वर्णन किया सुखदेव मुनि ने कि गोपिकाएं, ब्रजवधुएं 16 श्रृंगार सजकर, ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण सजकर घर घर से बधाई लेकर ब्रजवधु गोपिकाएं निकली, लेकिन कोई दिन नहीं निकलती थी, कोई दिन नंद जी के घर नहीं गई, आज क्यों गई? और ऐसे तो कई घर में कृष्ण जी थे, क्योंकि ये बात आएगी जब देवचंद्र जी की बात आएगी ना, कि गोकुल में तो ऐसे कई कृष्ण है, कई नंद है, लेकिन क्या कृष्ण, किस नंद की बात करे हो? तभी बताया कि नंद यशोदा वाले कृष्ण, कृष्ण नाम के तन तो कई जन्म ले रहे वहां, लेकिन आज ये 16 श्रृंगार सजकर नंद यशोदा के घर जो नंद कुमार कृष्ण जी का प्रगटन हुआ है, वहां बधाई लेकर ऐसे कई गोपिकाएं जा रही है। ये क्या है? कौन आया है उसके घर में? सुखदेव मुनि ने वर्णन तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर क्या शक्ति आई वो सुखदेव मुनि नहीं बता पाए। मैं क्षमा चाहती हूं, क्योंकि इसलिए नहीं बता पाए, तभी वाणी उतरी नहीं थी। श्री प्राणनाथ जी ने, धामधनी ने, सुंदरसा जी जो 400 साल पहले ये वाणी हमारे लिए, हम आए तो वाणी आए। क्यों आई वाणी? हम आए तो वाणी आई। ब्रह्म सृष्टिया ब्रजरास में नहीं थी तो वाणी उतरी नहीं थी। और सुखदेव मुनि ने प्रतिबिंब का वर्णन किया है, असल का वर्णन सुखदेव मुनि नहीं कर पाए। मैंने कल भी बोला था कि ये भेद क्या है, मैं भेद जहां जहां आएगा ये मैं बताऊंगी सुंदर साथ जी। तो सुखदेव मुनि, सुंदर साथ जी हम धन्य धन्य हैं ब्रह्मात्मा एवं ब्रह्म सृष्टि के ब्रज में हमारी अक्षरातीत के साथ जो लीलाएं हुई, उस लीला माधुर्य भाव की, मनोहर लीला की, ऐसी कई क्रीड़ाएं हुई प्रेम की, उस लीला में आज हम जाएंगे कि जहां हम खेली थी वो वर्णन आज ऐसे सुखदेव मुनि, मैंने परसों भी बताया था कि ऐसे निर्विकार पुरुष इस संसार में द्वापर तक कोई नहीं आए थे कि पास में से कोई स्त्री पास होते या पुरुष, उसको पता सुखदेव को नहीं रहता था। ऐसे सुखदेव मुनि ब्रज लीला में ये शक्ति कौन सी आई वो वर्णन लिखा तो सही कि गोपिकाएं बधाई लेकर दौड़ी, लेकिन वो कह नहीं पाए कि कौन सी शक्ति आई। ये पता किसको पता लगा? ये हमको पता लगा। क्यों ऐसे पता लगा? ये वाणी के आधार से, वाणी के माध्यम से पता लगा। ऐसे तो कई भागवत की बातों का स्पष्टीकरण है, मैं जैसे समय समय पर आएगा मैं बताती रहूंगी। सुंदर साजी धामधनी के हुक्म से बधाई लेकर आई। कैसे आई? ये धामधनी ने किरंतन ग्रंथ के 51 नंबर के प्रकरण में बताया। सुंदर साथ जी कैसे आनंद मंगल व्रत रहे, मंगल गीत गाकर, फूलों, अबीर, गुलाल हाथ में लेकर आ रही है। और ऐसा ही नहीं, इससे आगे भी बताया कि सखिया ने आने के बाद जो दरवाजे की चौखटें होती है, दरवाजे पर अशोक के, आम के पत्ते की सुंदर रूप से ऐसे सजावट की, और दूध और दधी मतलब दही, दूध और दही से चौखट और दरवाजे को धोया, आम और अशोक के पत्ते से तोरण भी बांधे। और जो आ रही है कैसे आ रही है आप चिंतन करिए ने
कैसे आ रही हम थी, वो कोई नहीं थे। सुंदर साथ जी ब्रज में खेलने वाले कौन थे? हम थे, कोई नहीं थे। वहां हमारी सुंदर साथ जी खेल की इच्छा पूरी नहीं थी हुई थी ने। उसके बाद हम रास में गए, वो आगे हम जानेंगे। ऐसे अबीर गुलाल फूल थाली में पूरी सजावट करके थाल सजाकर हम हाथ में लेकर ऐसे आ रहे। कैसे आ रहे? दामदनी ने बताया कि अबीर गुलाल की जो छोरे पूरे आकाश में जो उड़ रही है, उससे जो सूर्य उग निकला है ने, उससे रास्ता भी प्रकाश तो है, उजाला तो है, लेकिन नीचे हम दिख नहीं पा रहे। क्योंकि कैसे दिख नहीं पा रहे? अबीर गुलाल इतनी छोरे उठ रही है सुंदर साथ जी, और हमारा पैर धरती पर भी नहीं पड़ रहा है। और आने के बाद हम नंद जी के द्वार में पहुंच गई। मैंने अभी बताया कि दूध दधी से चौखटे दरवाजे धोए, पत्ते के तोरण बांधे और अंदर गई, फिर आंगन में आई। अंदर गई फिर आंगन में आई। आंगन में आने के बाद क्या किया? फिर मंगल गीत गाने लगी। आज समय नहीं तर गाते सुंदर साथ जी। मंगल गीत बधाई का गाने लगी। ऐसे मनोहर, ऐसे सुंदर कीर्तन गाने लगी। फिर कीर्तन गाते गाते नंद जी के घर ऐसी खुशियां मनाई जा रही है। फिर गोप बाल को ऐसे खुशी मंगल से सखिया का पैर भी धरती पर नहीं पड़ रहा है, नहीं टच हो रहा है। इतनी उछल कूद और मंगल बधाई गा रही है। आप भी अंदर जोश भरो, आप भी अंदर एक लीला को याद करो। वही लीला में आप पहुंच जाओ कि किस लीला में हम थे पहले। इतना ही नहीं, आज नंद जी और जो गोप बालक है ने, वो दानी बने हैं। जैसे कौन बने थे? बलि राजा। कौन बने थे? बलि राजा बने थे ना। वामन को 3 पैर में। एक दिन एक सखी ने मेरे को फोन कर दिया, तो उसने बोला कि आप प्रणाम करती हो तो राज्य के पास क्या मांगती हो? मैंने बोला मैं संसार की चीज तो धनी नहीं मंगवाते मेरे से, मैं इतना ही मांगती हूँ। तो मैंने बताया कि मैं राज्य के पास बस इतना ही मांगती हूँ कि धनी, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, बस मेरे को अंदर एक ज्ञान का प्रकाश कर, विरह पैदा कर, और यह विरह में मेरे को प्रेम भर दे अनंत, और बस आपका दीदार करा दे। मैं बस इतना सा मांगती हूँ और कुछ नहीं मांगती। उसको पता है मेरे को क्या देना क्या नहीं देना। तो उसने बोला कि आपने तो वामन की तरह 3 पैर में सब कुछ मांग लिया। बोलिए श्री प्राणनाथ। उसने बोला कि आपने तो वामन की तरह 3 पैर में तो सब कुछ मांग लिया। मैंने बोला मेरे को 3 शब्द ही याद रहते कि मैं इतना ही मांगती हूँ धनी के पास। धनी को नहीं पता कि उसकी लाडली को क्या चाहिए। इस संसार में भेजा है तो उसको नहीं पता कि क्या चाहिए उसको। मैं क्यों मांगू? मैं मांगू और वो दे, उसमें है ही क्या? इतने समर्थ, ऐसे सकल गुण निदान सर्वशक्तिमान धनी, क्या हमको मांगना पड़ता उसके पास? क्या उसको सब पता है। सुंदर सा जी तन की मन की सब जानते हैं। तो बलि राजा बहुत बड़े दानवीर थे ने। कितना दान, 99 राजसु यज्ञ किए। कितने? 99। 100 पूरा नहीं हुआ ना, इंद्र की समय पूरे नहीं हुए थे स्वर्ग में। ऐसे राजसु यज्ञ, ऐसे दानी आज कौन बने हैं? कौन बने हैं? नंद जी और गोप बालक। और क्या लुटा रहे? चारण, गुनीजन, भाट, ज्ञानी, सबको क्या लुटा रहे? 9 प्रकार के दामदनी ने बताया अंदर। दान कितने प्रकार के, डोनेट कितने प्रकार के कर रहे? 9 प्रकार के। 9 प्रकार में क्या क्या? अन्न गिनना, अन्न, वस्त्र, आभूषण, मध, शहद। शहद हिंदी में उसको शहद बोलते हैं। गौदान, अश्वदान, हीरा दान, मोती दान और रतन दान। ऐसे 9 दान बताए हैं। 9 दान करके आज
कौन कौन? नंद जी और गोप बाल के इतनी खुशियां मना रहे, उसके घर में कोई आनंद की सीमा ही नहीं है। किसका घर है? हमारा। हम पहुंच गए ने, हम वहां पहुंच गए ने। फिर हमारी लीला वहां से शुरू हुई। सुंदर साथ जी, लीला हमारी शुरू हो गई और शुरू होने के बाद धामधनी ने गोकुल लीला में कलश ग्रंथ में 8वें नंबर के प्रकरण में, गुजराती कलश 8वें नंबर के प्रकरण में बहुत सुंदर, इतना सुंदर वर्णन किया है। मैं भागवत के आधार पर भी वर्णन किया है, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया रास ग्रंथ के 4थे नंबर के प्रकरण में कि नरसिंह मेहता ने ब्रज लीला का वर्णन तो विस्तार से कर दिया। मेरे को ब्रज लीला का वर्णन ज्यादा नहीं करना है। मेरे को तो जो ये ब्रह्मांड नहीं जानता, यहाँ के अवतार नहीं जानता, संसार के संत मनीषी, संसार के जीव नहीं जानता, वही लीला का वर्णन करना है। क्या बताया 4थे नंबर के प्रकरण में प्रेम सेवा में? संसार को क्या पता है हम आए थे? वो नहीं पता ने, वो बात बतानी है। भागवत में बताई वो बात तो मैं बताऊंगी चौकस पक्का। लेकिन धामधनी ने बताया कि जो गोकुल बना है वो कैसे बना है, उसका प्लान कैसे है, उसका आकार कैसा है, उसका इंजीनियर कौन है? अक्षरा। उसने ब्रजमंडल बनाया ने 84 कोष में, मैंने अभी बताया। भागवत के आधार पर मैं सब लीला बताऊंगी, कोई बात नहीं, 20 का 22 दिन हो जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ। गोकुल लीला में बताया हमारी लीला शुरू हुई ने। धामधनी कैसे स्वरूप है? प्रेम के स्वरूप। हम कैसे स्वरूप है? प्रेम के, आनंद के। जहां प्रेम ही प्रेम, प्रेम के सागर उमड़ रहे नंद जी के घर में। अभी हमने देखा ने कैसी खुशियां मनाई। लीला वहां से प्रारंभ हुई, पूरे गोकुल को दीवाना बनाया धनी ने। पूरे गोकुल को ऐसे पागल बना दिया, ऐसे पागल बना दिया। आप सुन के 2 घंटे तो पागल हो जाना, ज्यादा नहीं, क्योंकि घर में जाके मस्ती उतारनी पड़ेगी, क्योंकि घर में चैन ही नहीं पड़ेगा रसोई बनाने में या कुछ करने में। नींद नहीं आ रही नहीं, इसलिए मैं थोड़ी बीच में और बातें इसलिए 1-2 रखी। हम आगे बढ़े। सुंदर साथ जी, हमारी लीला प्रारंभ हुई। धामधनी ने कलश गुजराती में बताया, आ जुओ रे, आ जुओ रे, आ जुओ रे सुंदर साथ जी, आ गोकुल लीला अपनी जी, विद सर्वे कहू तमने एनी पेरे, व्रजवसियो जेनी पेर जी, 11 वर्ष जहां लीला करी, आ जुओ रे सखिया। किसको धामधनी बता रहे? आ जुओ रे, आ जुओ रे, आ जुओ रे वो साथ जी। ये गोकुल लीला किसकी है? संसार की क्या आपकी? उसमें गुजराती में बताया हमारी, अपनी। किसकी है? अपनी। ब्रज कैसे बसा? हे सुंदर साथ जी, आप देखो उसका आकार कैसे बना, उसका प्लान कैसे बनाया। मैं विस्तार से, महामती बोल रही है इंद्रावती कि मैं विस्तार से वर्णन करने जा रही हूं। उसके हुक्म से हम भी अभी सुनेंगे। किसके हुक्म से? महामती। धामधनी उसके दिल में बैठकर बता रहे ने। क्या आप सुनिए ब्रजमंडल को कैसे बसाया। ब्रजमंडल तिकोने है। कैसे है? उसका 3 कोना है, 4 कोने वाला नहीं है। उसका उत्तर दिशा नहीं है, उसकी उत्तर दिशा नहीं है। उसका वायव्य कोना नहीं है, वायव्य कोना नहीं है। वो गांव में गोकुल कैसे बना, धामधनी पूरी रचना बता रहे हैं। उसमें 42 पुरे है। कितने? 42 पुरे है। एक और तीसरा 43वां भी पूरा है। पूरा मतलब सोसाइटी, जैसे एक सिल्वर स्टोन है ने, ऐसे पास में और क्या सोसाइटी है? पास में विद्यानगर,
नेहरू नगर, करण पार्क, लक्ष्मी नगर, ऐसे कई पूरा पूरा मतलब सोसाइटी, ऐसे गोकुल में 42 सोसाइटी बनी है। एक 43 जो पूरा बना है वो कहाँ है, तो बताया कि 42 पूरा, और जो जहां जमुना जी आगे पूर्व में बह रही है, 3 कोने का गांव है। जमुना जी के जो स्थल भाग है तट के किनारे, उसके पास जो एक पूरा 43वां पड़ता है, उसके पूरे के ऊपर एक टीला मतलब मैं बताती हूँ, एक पहाड़, उसका एक ऊपर का जो कोना होता है ना, हाइट वाला, ऊंचाई वाला, उसको टीला बोलते हैं। वहां एक टीला पड़ता है, वो टीला पर उपनंद का घर है। किसका घर है? उपनंद। वो पूरा गोकुल को आप एक चितवन करो, ध्यान में लो, वहां उपनंद का है। वो 42 पूरा एक की ओर है गया, 43वां पूरा एक की ओर है, ये सभी पूरे एक की ओर है। और दूसरी की ओर कौन बसते हैं, तो के सादुल पटेल का घर है। 43 में वो, और तीसरी ओर, पहली ओर उपनंद का, दूसरी ओर सादुल पटेल, तीसरी ओर रुष्भान जी का। फिर पूर्व में जमुना जी बह रही है, उसके किनारे तट पर किसका घर है? नंद जी का घर है। नंद जी के घर के पीछे गाय का बाड़ा, हमारी गौशाला होती ने, वहां गायों का पूरा समूह रहता है। तभी कितनी गायें थी? हम कीर्तन में सुनते आ रहे ना, भागवत के आधार पर या किसी के 9 लाख देनु, तो कितनी बड़ी गौशाला होगी? वो गौशाला में गाय के बाड़े, और उसके पीछे जो तीनों मामा, कौन? गांगो, चापोर, जेतो, तीनों मामों का जो घर पड़ता वो दक्षिण और पश्चिम, वो दिशा क्या है? दक्षिण और पश्चिम। ऐसे सुंदर मनोहर गोकुल गांव की रचना की गई है। और आगे बताया कि नंद जी के घर में और वृषभान जी के घर में कितने कितने सदस्य, कितने कितने व्यक्ति रहते हैं। और तेजपाल मोदी का घर कहाँ बसा हुआ है, कहाँ बना है? तो नंद जी के घर में कितने सदस्य? 10 सदस्य रहते हैं। और उसके कितने कक्ष वाले घर है? 8 कक्ष वाले, 8 कमरे वाले, और आंगन के आसपास 8 कक्ष है। और उसके घर में 10 सदस्य है। 10 सदस्य में भागवंती बाई भली पेरे रसोई, अन्नपाक, मेवा, मिठाई, अनेक प्रकार की वानगियां बनाकर सबको खिलाती है। वो कौन कौन से सदस्य है? नंद जी, जसोदा जी, कृष्ण जी, बालक पुत्र कल्याण जी, उसके पुत्र गोपाल, जीवा, रूपा, बलराम और भागवंती बाई किसकी पत्नी है? कल्याण जी की पत्नी है। और उसके बाद विश्वान जी, उसका 6 कमरे का 6 कक्ष का मकान है। उसके आगे आंगन है। आंगन में सुंदर इतनी अच्छी रेत झलक रही है, रेत में इतना नूरी प्रकाश निकल रहा है। और उसके घर में 7 सदस्य है। उसमें कौन कौन? वृषभान जी, प्रभावती, उसकी गोद में राधाबाई, वो भी कहाँ बैठी है ये भी बताया दामदनी ने। आंगन में चरी चूल्हा, और चूल्हे में दूध गरम उबल रहा है, गरम कर रही है। और उसके पास कई सखियां घेर कर भी बैठी है। राधाबाई को गोद में लेकर प्रभावती भी बैठी है। ऐसे तो जसोदा जी की बात बताया है। उसके पास तेजपाल मोदी का भी घर है। उसके घर में 6 सदस्य मेंबर बताए। उसमें कौन कौन से? वृषभान जी, प्रभावती, राधाबाई और कल्याण जी। और उसके घर में एक कृष्ण जी, श्रीदामा। और उसके घर में कौन रसोई करती है? कल्याण बाई रसोई करती है। वहां कल्याण भाई है ने, या कल्याण बाई अलग अलग प्रकार की कई मेवा, मिठाई और वानगी बनाकर सबको खिलाती है। ऐसी मनोहर सुंदर लीलाएं वहां
हो रही है। और आगे हम देखें तो तेजपाल मोदी क्या करते हैं, वो मथुरा में रहते हैं, कोई कोई दिन यहाँ आकर गोकुल में थोड़े दिन रहते और वहां से कोई राशन प्रोविजन स्टोर में जो मिलते ने अनाज, गेहूं, चने, बाजरी, ऐसे कई राशन जो भी हो, कुछ चीजें ऐसी कई, कोई मसाले वाली, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, ऐसे जो भी हो, जो तभी भी क्या लेकर आते थे वो तेजपाल मोदी व्यापारी। घोलिया, वाणी में क्या बताया, घोलिया इत घोल करने तेजपाल मोदी आते थे और वो क्या करते थे, आने के बाद यहाँ सबको जैसी जरूरत पड़ती थी ऐसी चीज वस्तुएं सबको गोकुल में देते थे और उसके बदले में वो घी लेकर मथुरा जाते थे। क्या लेकर जाते थे, घी लेकर। और घी ऐसे तो सखिया श्री राज, यहाँ धामधनी बताएंगे कि श्री राज गोकुल आए पीछे ब्रज मथुरा ना गई। श्री राज धामधनी अक्षरातीत की आवेश शक्ति जब ब्रज में गोकुल में आई, उसके बाद पहले हम गोपिकाएं कौन, वो गोपिका नहीं है, गोपिका कौन थी, हम थी। हम क्या करती थी, पहले दूध, दही और मक्खन या घी सब कर के रूप में, टैक्स के रूप में कंस को मथुरा में हम देने के लिए जाती थी। लेकिन जैसे बालाजी की शक्ति, आवेश शक्ति गोकुल में आई, उसके बाद हम कभी भी टैक्स के रूप में कंस को देने के लिए हम मथुरा नहीं गई। सुंदर साथ जी मथुरा क्यों नहीं गई, यहाँ ये भी प्रश्न है। जहाँ जहाँ में थोड़ी रहस्यमय बातें आएंगी, मैं वहां रुक रुक के थोड़ी बात ले लूंगी सुंदर साथ जी, कि इसलिए नहीं गई कि अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आए हैं। कौन आए, ऐसे काल में के ब्रज के ब्रह्मांड में अक्षरातीत की शक्ति आई। तो अक्षरातीत की शक्ति आने के बाद सुंदर साथ जी, क्या ऐश्वर्य का, कोई धन संपत्ति का या राशन या कुछ चीजें का जरूरत पड़ती क्या, या देने की जरूरत या किसी का डर रहता क्या, रहता। तो धामधनी जब ब्रज मंडल में आ गए, गोकुल में आ गए, उसके बाद गोपिकाएं कभी भी मथुरा टेक्स्ट के रूप में कोई चीजें देने के लिए नहीं गई। सुंदर सा जी रोज ही ऐसी आनंद मंगल की लीला बरतने लगी, गोकुल में पूरी खुशियां मनाने लगी। कैसे खुशियां मनाने लगी, यही लीला में हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। तो ऐसे बाला की मीठी वाणी, किसकी, हमारे धनी की मीठी मधुरी बोली, मीठे मधुरे वचन, अटपटी चाल, तिरछे नेत्र, तिरछे वचन, रोज ही हमारे साथ नई नई प्रेममयी, नई नई आनंदमयी, ऐसी इश्कमय लीला करने लगे कि हम एक बार, यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक बार पिया जी का मुख देख लेते ने दिन में। मैं इतनी बात लंबी चौड़ी क्यों की, आज 400 साल हो गए, मैंने परसों भी बोला था, ये याद नहीं आ रहा है। 400 साल से धनी के वचन हमने नहीं सुने, नहीं सुने ने। कैसी लीला में हम थे, आज क्या कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान के स्वरूप में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज हमने अभी अंदर से फील नहीं की ने, महसूस नहीं की ने। दिल से कभी भी जैसे हम लीला में थे और हमारे सामने जो प्रत्यक्ष लीला हो रही थी, और इस लीला में हम डूबकर जो हम सुख ले रहे थे, वो लीला का आज सुंदर सा जी जागनी ब्रह्मांड का जो हम गिनेंगे तो अभी 400 साल हो गए। क्या उस जुदागी का अभी विरह नहीं पैदा हो रहा है क्या हमारे अंदर? वहां हम एक बार ये प्रियतम का मुख देख लेते थे तो पूरा दिन हमको चैन नहीं पड़ता था। कोई भी लीला में, कोई भी काम में, घर में जाती थी सुंदर साथ जी तो कोई रसोई बनाती थी या जल भरने के लिए जाती थी
या घर में कोई बाल छोटे छोटे बालक को संभालती थी, या सास ससुर या परिवार रिश्तेदारों को व्यवहार संभालती थी, लेकिन वहाँ चैन नहीं पड़ता था। इतनी मधुरी मीठी वचन सुनने के बाद सुंदरसा जी घर में आके हम कहाँ खोई रहती थी? उस बालाजी में। हमारा अस्तित्व को हम स्वयं को लुटा देती थी, हम अपने स्वयं को हम खो देती थी। हम खड़े हैं वहां गोपिका के रूप में, हम वहां खड़े नहीं थे। हम अपने स्वयं को भूल जाती थी। एक बार मुख देख लेती ना बालाजी का। आज हम वही है। 400 साल हो गए सुंदरसा जी, अभी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं। हाँ, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जितना विरह पैदा होना चाहिए, ये विरह में डूबकर, बस एक ध्यान में डूबकर वो बालाजी का सुख जो हम अष्टप्रहर दिन 64 घड़ी लेती थी, वो सुख की याद अभी हमारे अंदर, मेरे अंदर। तो मैं कल भी कह रही थी कि धनी बार बार कोशिश कर रही हूँ, बार बार प्रयास कर रही हूँ, लेकिन वो सुगंधी अभी तक आ नहीं रही है। बस धनी जल्दी से वो सुगंधी दे और तेरे सुख में मैं डूब जाऊँ। बस मैं कल भी बोला था कि बस तनी के पास वही सुख को मांगो, वही लीला को मांगो, वही रस में आप डूब जाओ। प्राणदास सुंदरसा जी हम आगे बढ़े तो वही लीला में धनी हमको कई कई बार कैसी कैसी लीला होती थी। गोकुल लीला में और आगे बताया कि कई बार धनी वनों में हमको खेलने के लिए ले जाते थे, क्योंकि जमुना के तट पर, आप चितवन करो ना, वो जैसे मैं बोलती जाऊं कि जमुना के तट पर ऐसे 12 वनों की इसमें बताई है लीला। 12 वन करके लिखकर धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने बताया है कि अलग अलग वनों में 12 प्रकार के वनों में धामधनी हमको लेकर जाते थे। ऐसी कई लताएं, कई टहनियां, कई डालियां झूलती थी। वो डालियों को पकड़कर हम कैसी लीलाएं करते थे। जमुना जी के तट पर सुंदर ऐसी रमणीय तट पर रेती झलक रही है, उसमें नूर निकलकर ऊपर आकाश से, आसमान से नूर निकलकर टकरा रहा है। सुंदर, ऐसी सुंदर सुंदर वहां लीलाएं होती थी। और पशु पक्षियां जैसे कलरव ऐसे मीठी मधुरी वाणी में गुंजारव कर रहे, अपनी मीठी मधुरी बोली बोल रहे, ऐसे पीऊ पीऊ धनी धनी वहां भी बोल रहे थे सुंदरसा जी। इतना ही नहीं, जमुना जी का जल मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल और इतना सुंदर बह रहा है कि जैसे मानो परमधाम की जमुना जी उतर आई है। हुई जमुना जी में हम रोज ही जल कीड़ा, जल स्नान, जल जीर्णा करते थे। धामधनी ने ये बताया, मैं रास में बताऊंगी। अनिहारे जिलन रंग स्वामना, मैं रास में जाके बताऊंगी, यहाँ इतनी बात रखूंगी। सुंदरसा जी कैसी लीला होती थी। इतना ही नहीं, हम ऐसे सोड़े श्रृंगार सजकर जल भरने के लिए हम कई कई बार जमुना जी के किनारे पर, जमुना जी के तट पर जाती थी। हम रास्ते में जब जाती ने तो हमारे साथ कई कई बार कुमारी का सखिया जो 24,000 उतरी ने हो, कुमारी का सखिया कृष्ण जी के साथ जो हमारी लीला हो रही थी सुंदरसा जी, उसके अंदर कितनी शक्तियां थी। श्रीराज जी के जोश आवेश, विष्णु भगवान के जीव, अक्षर की आत्म और गौलोक की शक्ति। तो उसके साथ जो हमारी लीला हो रही थी सुंदर साथ जी, वो कुमारी का सखिया रोज ही देखती थी, रोज ही देखती थी। हम जल भरने के लिए रास्ते में जाती तो बालो जी अपने हाथ में लकड़ी लेकर, ऐसे एक लकड़ी लेकर रास्ते में आड़े खड़े रह जाते और हमारे साथ कैसी दान लीला करते थे बालो जी। धामधनी ने स्पष्ट करके बता दिया। मैं वाणी को बार बार इसलिए जाहिर कर रही हूँ, मैंने बोला ने भागवत तो पूरे संसार जाहिर कर रहे हैं, भागवत की बात मैं कल लूंगी, लेकिन पहले वाणी जो जाहिर करना है सुंदरसा जी, वो वाणी की बात आप आगे सुनिए, घर पे जाके गोकुल लीला पढ़िए, प्रकरण ये देखिए। उसमें धामधनी ने बताया कि दान लीला कब शुरू हुई,
तो 24,000 जो अक्सर ने प्रेम और आनंद की लीला देखने की इच्छा की थी, तो कैसे देखेंगे? हमारी लीला कृष्ण के साथ होगी तभी तो देखेंगे। समझ में आ रहा है ने सुंदर साथ जी? तभी तो देखेंगे। तो फिर आगे क्या लीला हुई सुंदर साथ जी? जब हम सिर पर मटुकी लेकर दही, मक्खन, दूध, घी ऐसे लेकर हम जाती थी, वो कोई बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए नहीं जाती थी। वो मक्खन दूसरा कोई नहीं, हमारा दिल मक्खन प्रियतम ने चुराना था, हमारे दिल को चुराना था। क्या चुराना था? हमारे दिल को चुराना था। हमारा दिल रूपी मक्खन चाहिए। मैंने पहले भी बता दिया था कि श्री जी दीव बंदर में गए तो जयराम भाई को, करुणा सखी को बोला कि यहाँ मेरे को तुच्छ चीजें नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? मेरी आत्मा इस घर में आई है, मेरी दिल की अंग रूपा ब्रह्मात्मा इस घर में आई है, मेरे को यह चाहिए। तो धामधनी हमारे दिल में जो सुंदर साथ जी धामधनी बैठे और धामधनी सामने भी ये मांग रहे हैं कि यह आत्मा मेरे इस घर में आई है, मेरे को यह चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे दिल रूपी मक्खन को धामधनी चुराते थे। जहरी मक्खन तो हम बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए जाती थी। लेकिन भेद क्या बताया कि 24,000 कुमारी का वो चिल्ला रस में परंपरा। कैसी परंपरा? जैसे बारिश में चलती ने, जो कुमारी का सखिया इतनी छोटी छोटी बालिकाएं थी, तो उसके दादा, पिता, दादा, परदादा जो पहले से परंपरा में निभाते आ रहे हैं, ऐसी परंपरा बालिका छोटी छोटी जो कुमारी का थी, उसने वो अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। और क्या की? वो भी छोटे छोटे पतीले में, छोटे छोटे मटके में लेकर हमारे साथ चलती थी। वहां से ये दान लीला शुरू हुई। ये धामधनी ने ये भेद स्पष्ट करके बताया। फिर रास्ते में हमारा रास्ता जो वालो जी रुक लेते थे और हमारे साथ लीला करने का क्या रीजन था, क्या कारण था सुंदर साथ जी? क्या उसके घर में कोई मक्खन नहीं थे? क्या उसके घर में दही नहीं थे? उसके घर में घी नहीं थे? उसके घर में कोई दूध नहीं थे? हमने अभी सुना ने कितनी लाख धेनु दूध वहां दोहन था, दूध निकालते थे, बहुत गाय थी। लेकिन वाला जी ने हमारे साथ जो लीला करनी थी, और यह लीला को अक्षर की आत्म जो कृष्ण के तन में बैठी है उसको बतानी थी। यह भेद है। फिर जो मटके लेकर गई, गोपिकाएं लेकर आई, बालिकाएं लेकर आई सुंदर साथ जी, वो छोटी छोटी, लेकिन हमारे मटके, सिर्फ हमारे मटके चुराया, क्योंकि हमारे प्रियतम थे ना अक्षरातीत। हमारे साथ लीला की, उसके साथ नहीं की। उसको तो वादा करेंगे, कॉल करेंगे। हमारे साथ लीला की। फिर मटके चुराकर वाला जी ने क्या किया? जो छोटे छोटे और गोप बालक बड़े बड़े और थे ना, उसके मित्र मंडल, उसको दे दिया। उसको बोला कि जाओ अब जंगल में, वन में अलग एकांत स्थान में चले जाओ, हम और एकांत स्थान में चले जाए और वहां कैसी लीला करेंगे हम? कैसी लीला करेंगे हम? ऐसी प्रेम की ओर आनंद की लीला करेंगे। तो वहां जाकर हम प्रेम और आनंद की लीला, हमारा जो मटके थे वो वाला जी चुरा लेते थे, जो उसके गोप बालक थे उसको दे देते थे और वो एकांत में जाकर खाते थे, आनंद लेते थे अपना भोजन का। और वालो जी हमारे साथ ऐसी प्रेममयी, माधुर्यमयी, मनोहर लीलाएं करते थे। और वो लीला 24,000 बालिकाएं, गोपिकाएं छोटी छोटी देख गई। अक्षर ने जो लीला, अक्षर को जो देखनी थी, तहां से उसने वादा किया तब से कि हे कृष्ण जी हमारे साथ कब ये लीला करेंगे? तब ये भेद में रास में जाके बताऊंगी
यहाँ आप जोड़ लो ये बात को। तभी कृष्ण जी ने कहा कि अभी मैं आपके साथ लीला नहीं करूंगा, समय आने के टाइम पर जब ये समय आएगा, यहाँ प्रतिबिंब की लीला होगी ना, तभी ये लीला के साथ आपके साथ जो आपका देह है ये तन के साथ मैं तभी लीला करूंगा। लेकिन आपके अंदर जो बैठी सुरता है 24,000 कुमारिका है वो रास होगा, उसमें दो ईश्वरी सृष्टि बैठकर मेरे साथ रास खेलेगी। लेकिन ये सदेह तन के साथ अभी तुम्हारे साथ लीला नहीं होगी। ये वादा तभी बालाजी ने कुमारिका सखियाओं के साथ कर दिया। और आगे हमारी लीला बढ़ी सुंदर साथ जी। क्या लीला बढ़ी? तभी ये लीला तो चलती रहती थी, फिर और आगे लीला क्या बढ़ी उसके बारे में जाए आगे हम तो सुंदर साथ जी। जब गोकुल में ऐसे छोटे बड़े उत्सव होते थे, कोई समैया लग्न उत्सव, कोई विवाह उत्सव या कोई जन्म उत्सव होते थे, तो तभी पूरा गांव एक साथ भोजन करते थे। एक घर में 2 आदमी 2 सदस्य को कहना, यहाँ कैसा होता है, यहाँ ऐसा होता ने, हम सबको हम नहीं खिलाएंगे, कितना खर्च लग जाएगा। वहां कैसी लीला होती थी सुंदर साथ जी? एक साथ में पूरे गांव को एक साथ भोजन करते थे और समैया उत्सव आदि ऐसे खुशियां मनाते थे। यहाँ भी भंडारे होते ना हमारे कहीं बड़े बड़े पुरियों में, तभी होते, तभी एक साथ हम खाना, तभी व्रत जैसी लीला वहां खड़ी हो जाती सुंदर साथ जी। तो यहाँ उत्सव मनाते हैं और फिर आगे हम बढ़े। तभी सखिया क्या करती पता है? जब शुक्ल पक्ष का उजाला का दिन होता, तब रात्रि का नगाड़े ढोल कई वाद्य यंत्र अलग अलग प्रकार के बजते जाते और उसके साथ सब पूरे गांव के गोकुल के लोग यादव कुल चलते जाए। कई बार सखिया, ये बालाजी छोटे थे ने, यही तो लीला दिखानी थी, यही तो लीला दिखानी थी। तो छोटे बालक को अपने गोद में लेकर इतना प्रेम करती हम सब सखिया, हम फिर इस पर आ जाओ, हम सब सखिया इतना प्रेम करती कि हमारे दिल की वास्तविक जो प्रेम की चाहना है वो वास्तविकता का पता एक बालाजी को था। और बालाजी के दिल की जो चाह थी हमारे प्रति प्रेम की, वो हमको पता था। और गोकुल जनों के जो और सदस्य गोप बाल के या कुमारिका थी, उसको ये पता नहीं था। जैसे बालाजी को हम गोद में लेती तो बालाजी परमधाम वाला किशोर रूप, बालाजी परमधाम वाला किशोर रूप लेकर हमको इतना सुख देते थे, इतना आनंद देते थे, इतना प्रेम करते थे कि किसी को पता नहीं लगता था। कोई ऐसे उलट के सुंदर सा जी बात नहीं करते थे और कोई बुरा भी नहीं मानते थे, ऐसे कोई बुरे विचार भी नहीं करते थे। एक हमारी आत्म जानती थी, एक बालाजी के अंदर उसकी एक आवेश शक्ति जानती थी और कोई नहीं जानते थे। ऐसी कई लीलाएं सुंदर साथ जी होती रहती थी। पूरा गोकुल गांव ऐसे आनंद मंगल बरताते थे, लेकिन हमारा समय साथ नहीं दे पा रहा है। ऐसे धामधनी ने प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया, गेलो वा प्राणाधार सुंदर साथ जी कितनी रसपद, कितनी माधुर्य भाव से भरी हुई लीलाएं। बाहरे गेहलो वालो गेहली बात करे। एक सखी दूसरी सखी को, जो पूरा युद्ध खड़ा हुआ है ना वहां, दूसरी वनिता को दूसरी सखी को बोल रही है, ये सखी, यह सखी को दूसरी सखी, यह सखी को दूसरे, ऐसे पूरा युद्ध
खड़ा है तो क्या बोल रही है एक सखी दूसरी सखी को कि सखी ये गेहलो, गेहलो मतलब पागल। किसमें पागल? माया में नहीं। किसमें पागल? अरे किसमें पागल? 24 घंटे घर में। किसमें पागल? आप बोल, किसमें पागल? 24 घंटे बिजनेस में। किसमें पागल? परिवार में, रिश्ते में। किसमें पागल? बोलिए श्री प्राणनाथ। किसमें पागल हम थे तभी सुंदर साथ जी? प्रेम में पागल। एक सखी दूसरी को क्या कह रही है? सखी ये पागल को, दीवाने को, ये दीवानगी तो देखो उसके अंदर की, उसको रोको ने, उसको रोको। क्यों रोको? देखो ने ये सबके सामने ये लोग दूरी जन, कौन? संसार के जीव जो प्रेम की बातें नहीं समझते ना, उसको दूरी जन बोला। किसको बोला? मैं तब आपको नहीं, आप तो बहुत प्रेममयी है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। आप तो प्रेम में इतने डूबे हुए हो, इतने डूबे, आपकी बात ही नहीं कर रही हूँ। जो संसार के जीव जिसको प्रेम क्या चीज है, ये प्रेम की बात ही न्यारी है न सुंदर सा जी। नवदा से न्यारी है, संसार से न्यारी है, त्रिगुणातीत है, ये ब्रह्मांड से परे की बात है। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि सखी ये संसार के दुरीजन जो प्रेम की बात नहीं समझने वाले लोग हैं ने, उसके सामने मेरे को बुला रहे हैं, उसको रोको ने। वो चले जाए ना, उसके बाद मेरे साथ मीठी बातें करे। वो चले जाए, देखो ने, उसको रोक लो। उसको कोई शर्म ही, गेहलो वालो गेहली बात करे, दूरी जन देखता हमने बोलावे। वो कैसे है? नीलज। क्या बोला हमने वाला जी को? नीलज और छलिया। नीलज ने धुतारो, धुतारो मतलब छलिया, धुतने वाले, छलिया। उसको रोको। मैंने परसों एक शब्द आपको बताया था, उपयोग इसमें यूज किया था, बेशरम। सुंदर सा जी ये बेशरम है। कैसे है? कैसो है वो? जिसको शर्म होती ना वो कभी भी सभा में नहीं बैठा। बेशरम हो गए ना आप, इसलिए यहाँ आए हो। जिसको लाज, समाज की लाज, मर्यादा, शर्म या व्यवहार या नाता, मैंने कल भी बोला था ने कि कोई 2 दिन आएंगे, कोई 3 दिन आएंगे, कोई 1 दिन के लिए आएंगे। भाई ज्योत्सना बहन ने या कोई रमेश भाई या वित्तक लग रही है भाई निजानंद संप्रदाय में, तो हम व्यवहार का नाता निभाने के लिए चले जाएंगे। उसको थोड़ा जूठा ना लगे, गलत ना लगे। 2 दिन के लिए हमारा आत्म के कल्याण का तो कोई बड़ी नहीं है ने। हम किसका सौदा करने के लिए आए हैं? किसका? हमारे, हम किस लिए आए हैं यहाँ? आत्म के। आप करेंगे तो आपको काम लगेगा ने, है सुंदर साथ जी? आपका कमाया हुआ अध्यात्म धन घर को, परिवार को काम लगेगा क्या? घर में एक आदमी कमाते हैं तो 4 लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ कैसा है? एक कमाए, एक कमाए, एक क्या मैं कमा लूं 4 खा लेंगे? ऐसा अध्यात्म में नहीं है सुंदर सा जी। हमारे प्रियतम बेशरम है। कैसे है? और निर्लज है, धुतारे है, छलिए है। इसलिए तो हमारे पास आया। मैं आपको आज 2 कटु वचन बोल दूं ने, मेरे से मुख से ना निकले। इंद्रावती ऐसे बोलती है कि साथ को कोई कहे कटुक वचन ये मोहे सहियो न जावी, ये बोल रही है ने। हमारे से कैसे कटु वचन? मैं तो बता रही हूँ कि मान लो मेरे से कोई कटु वचन, ये खंडनी के वचन 2 निकल गए, कल आप आएंगे क्या? देखो वो कैसे बेशरम है, उसको कोई लाज मर्यादा शर्म नहीं है। कैसे पता है? आपको बार बार आप मना कर रहे हो, आप बार बार, आपकी इच्छा ही नहीं है जाने की घर पे वापस लौटने की, तो ये आपको बार 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 लेने के लिए आ रहे हैं। कैसा, कितना कार्यक्रम लगा रहे, कहीं बहाना ढूंढ रहे, कितना भंडारा कर रहे, कौन कर रहे? वो बेशरम तो है। हमारे पास क्या टाइम था? 2 घंटे आने के लिए हम कितना टाइम सेट करते करते कितनी लाइफ बिता दी, कितनी गुजर गई हमारी सेटिंग करते करते।
गुजर गई ने, आने वाली है क्या पीछे? पाछी वापस आएगी क्या? नहीं आएगी। वो बेशरम है, नजर से न काटी मुझे अबल से आज दिन, ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे, जुबान बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। ब्रज से लेकर आज दिन तक एक पल हमको अलग नहीं किया। कितनी हमने गाली ब्रज में दे दी, कितना झूठा, छलिया, बेशरम, नीलज, दुतारा, कामी। रास में जाएंगे ने, कोई बात हमने नहीं छोड़ी है सुंदर साथ जी। यहाँ के पति को एक बार मिठास में तो गाली दे दो। हंसी आ रही है क्या? एक बार तो गाली मिठास में दे दो। कल मायके के लिए बोलता है कि या नहीं बोलता? सुंदर साथ जी, आप एक पल के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 1 घंटे के लिए मरने के लिए टाइम नहीं। मैं परसों भी नहीं, पहले दिन बोला था कि आप संसार के लिए पल पल मर रहे हो, हमारे लिए कितनी देर मरे। मैंने परसों रो रो के बोला था कि संसार के लिए 23 घंटे के लिए मर जाओ, लेकिन 1 घंटे के लिए तो हमारे लिए मरो, मरो, हमारे लिए मरो। कहां तक संसार के लिए मरते रहेंगे, कहां तक परिवार के लिए मरते रहेंगे? ये लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। ये माया हल्की मत गिनो, किसी ने नहीं छोड़ा है। हमारा कुछ करो, बस हमारा करके सबका करो, पहले हमारा। 1 घंटे पहले उठ जाओ। ये बेशरम है, आपने अपना नाता नहीं निभाया, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने अपना कॉल पूरा नहीं किया, तो भी सुंदर साजी व्रज में लेने के लिए हमारे पहले वो आए। रास में हमसे पहले वो गए योग माया ब्रह्मांड में। तीसरे दिन में हमसे पहले साक्षिया कुरान में उसने लिखवाई। चौथे दिन में कल हमने रो रो के सदगुरु की बात ली। रो रो के श्यामा जी हमारे जैसा तन धारण कर कर आई, रो रो के बात बताई, हमने नहीं माना। एक दिन छोड़ने वाले को पकड़ के बैठे, छोड़ो। मैं कहां तक बोलती रहूंगी, छोड़ो। इतना तो ना पकड़ो कि जाते जाते दुख दे। उसके लिए मत रोने, धनी के लिए रो, मत रो। कभी भी हम धनी के लिए नहीं रोए, संसार के लिए रोते रोते मर गए। वो बेशरम लेने के लिए अभी भी हमारे लिए खड़े हैं। 400 साल से अभी नहीं गए। मैंने पहले दिन भी बताया था कि हमारे बीच से लीला ओझल की है, वो नहीं गए गुम्मट जी दरबार में। अभी भी नूरी तन में महामती के धाम दिल में बैठे। मैंने एक चौपाई भी रखी थी कि इन देहुरी की चुमसी खाक दिल मेहरबान। किस देहुरी की बात कर रहे हैं? महामती के धाम दिल में हमको लेने के लिए अभी भी खड़े हैं। हमको जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। कहां तक वो, जब तक हम नहीं जगेंगे ना सुंदर साजी, तब तक वो भी नहीं चल पाएंगे। छोड़ो झूठी रस्मों को, जो छोड़ो झूठे परिवार को, उसके लिए मरो बस पल पल। उसके लिए पहले उसको प्राथमिकता दो। सब क्या करो, लेकिन पहले राज्य को प्राथमिकता दो। दूसरे नंबर सुंदर साथ को प्राथमिकता दो। जो भी हो मेरे साथ है, मैं परसों रो रो के बोली थी, उसके चरणों में झुक जाओ, बस एक बार झुक जाओ। यही हमारी जागनी। चरण रज बन जाओ, बस धूल बन जाओ। तीसरे नंबर पर संसार और परिवार को रखो। मैं बार बार कहती रहूंगी, 15 दिन तक लगातार बोलूंगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे। ऐसे गाली हमने ब्रज में दी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। चौथे दिन में आए, वहां तक सीमित नहीं किया, 5वें दिन में आए। बाकी रहा, वाणी उतार दी हमारे लिए, उसकी आंखों फोड़ दी, हाड मांस गाड़ दिया। हम आगे देखेंगे। हमारी आंख खोली, अंदर की अंतर चक्षु खोली। अभी भी मस्त होकर माया में बेसुधी में सोए हुए हैं। ऐसे कामी लीलज बोला, दुतारा बोला। गोकुल लीला के प्रकरण में हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। तो भी धनी 5वें दिन में 400 साल पहले हमारे साथ
18 दिन की पद यात्रा में रहे, 11 साल की वहां प्रेममय लीला में, और आज भी हमारे धाम दिल में अर्श करके बैठ गए। छोड़ा नहीं सुंदर सा जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए। खुल गया हमारे लिए, कोई बात बाकी नहीं रखी है सुंदर साथ जी। आप मान लो, आप और मैं गुनहगार हूं। धनी अपना जो कॉल किया था ना परम धाम में कि मैं साक्षी लिखाऊंगा, कलम ने देखा, मेरी श्यामा जी को भेजूंगा, मैं स्वयं आऊंगा, उसने अपना कॉल पूरा कर लिया। 5 दिन में 6ठे दिन किसका है? हमारा। बस हमको करके बताना है, भूलना मत। सिर ऊंचा बोलते ना विरह के प्रकरण में अंतिम में कि धाम माहे धनियम, रोज ही पाठ करते जा रहे, रोज ही पाठ करते जा रहे। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना, ये सुख अंग में आवे तब। सुंदर सा जी रोज ही, बस मैं तो रोज ही कहूंगी एक एक बात पर लेकर कि बस प्रैक्टिकल चलो। ये कहने की बात नहीं है, करने की बात है। मैं रोज ही एक बार बोलती हूँ कि कहने की बात नहीं है, करने की बात है। जो हमारे मोमिनों ने चल के बताया, मोमिनों ने पत्री लिख के बताया ना कि कहने की बात नहीं थी, हमने करके बादशाह के दरबार में बताया। तो ये बात हमको आज लागू हो रही है कि कहने की बात नहीं, करने की बात है। बस चल के बताओ इस संसार में। हम नहीं चलेंगे, हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेंगे? धामधनी ने बताया, जो ना मरे मोमिन तो क्यों मरे मुनाफिक, जो ना मरे मोमिन तो क्यों मरे मुनाफिक। जीवते मारिया आपको शब्द पुकारत हक, जो ना मरे मोमिन तो क्यों मरे मुनाफिक। जीवते मारिया आपको, मर जाओ संसार से। संसार तो ऐसे ही मुर्दा है, संसार में कोई जीने वाला है ही नहीं सुंदर साथ जी। बस आप संसार से मर जाओ, राज्य की ओर बस जीवते रहो। यही करके, ये कुर्बानी करके, मैं कुर्बानी का जब आएगा तभी मैं आगे बताऊंगी। यहाँ ये धामधनी ने बताया, कैसे बताया कि गहलो वालो गहली बात करे। देखो निर्लज छलिए, प्रसंग को हम जोड़ दे। फिर आगे बताया कि नित्य उठी मेरे आंगने उभो। ये प्रियतम रोज उठकर, देखो बेशरम है ना, तभी तो उठ खड़ा है वहां। हमको कोई 2 कटु वचन या गाली दे देने, हम दोबारा उसके घर पे नहीं जाते। मरते दम तक हम उसको भूलते भी नहीं। उथला वचन फिर हम उसको वापस दे देते ने। लेकिन धनी की बात याद रही क्या? धनी की बात याद नहीं रहती, लेकिन उसका वचन, कटु वचन याद रह जाता ने। नित्य उठी आंगने उभो, आरज करे हमारी मारो वालो। एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि रोज ही उठकर मेरे आंगन में खड़ा हो जाता है और मेरी राह दिखता है रोज। देखो सुंदर सा जी, संसार परिवार के रिश्ते भी, मैंने पहले भी बोला था, ये झूठे परिवार के रिश्ते शरीर को प्रेम करते हैं। मैंने यह भी पहले दिन रोते रोते बताया था कि शरीर को भी प्रेम नहीं करते हैं, भूल जाओ। तो शरीर के बाद अंदर एक जीव बैठा, जीव को तो कोई प्रेम ही नहीं करते। तो आत्मिक प्रेम की तो ये बात ही मत सोचो। इस संसार में एक सुंदर साथ है, वो आत्मिक प्रेम करेंगे। एक धनी है जो आपको आत्मिक प्रेम करेंगे। आत्मिक प्रेम करने वाले इस संसार में कोई नहीं है, भूल जाओ। जो आप कदाचित आप अंधेरे में हो तो ये आपकी गलती है। आज धामधनी साफ साफ बता रहे हैं, भूल जाओ। कोई अपना नहीं है, कोई किसी का अभी तक हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। एक धनी ऐसा, ये प्रकरण बातूनी में तो बहुत कहने जा रहा है, मेरे पास समय नहीं है सुंदर साथ जी। कि नित्य उठी मेरे आंगने उभो, गुजराती में बताया, आंगन में खड़ा है और आरज हमारी राह दिख रहा है। लोक माहे में लज्जिया रे पामू। अरे ये संसार के परिवार के जीव के बीच में मेरे को शर्म आ रही है, मेरे को मर्यादा, क्योंकि सत्संग में आने के लिए हमको शर्म आती ना। कोई मांगलिक प्रसंग में, शादी विवाह
या बर्थडे पार्टी हो तो हम कैसे श्रृंगार सज के जाते, किस तरह हम पार्टी अटेंड करते। सत्संग में आना है तो बहाना ढूंढते ना। ये धामधनी ये बात से यही हमको बोध दे रहे, उपदेश दे रहे, समझा रहे कि आज सत्संग में आने के लिए आपको डर लग रहा है कि परिवार, सगे रिश्ते, कुटुंब के, गृहस्थी के कोई भी सभ्य सदस्य मेरे को बोलेंगे कि ये तो भक्त हो गई है, रोज ही मंदिर में चली जाती है, रोज सत्संग में 1 महीना लगातार, ये तो कृष्ण प्रणामी का कुछ चल रहा है 15 दिन का या 1 महीना का गुरुकुल में, वहां रोज ही चली जाती है, तो वहां लाज मर्यादा निभाएंगे। तो मायके में जाना या परिवार में जाना या रिश्ते में कोई शादी प्रसंग मांगलिक में जाना तो वहां भी लाज मर्यादा निभाओ ने। वहां क्यों झगड़ के जाते हैं, वहां तो किसी की मर्यादा नहीं रखते, वहां बल करो ने। सुंदर सा जी, दोष किसका है? हमारा है। हम घर परिवार का दोष देते ने, दोष हमारा है। वहां लाज मर्यादा निभाते हैं। यहाँ चर्चा में आने के लिए वहां लाज मर्यादा बीच में बाधा नहीं बनती है। यहाँ यह बताया कि हूं कुलवती, हूं कैसी हूं नारी, हूं तो एक पतिव्रता स्त्री छू। मैं घर परिवार पति को छोड़कर सत्संग में कैसे जाऊं? पहले तो परिवार को संभालू ने, गृहस्थी, बच्चे, परिवार को, ये घर का सब हो जाए फिर मैं कल जाऊंगी। किसको बोल रहे हैं? हम सबको बोल रहे हैं कि वो कुलवधुआ नारी, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं। ऐसी सुंदर सा जी, कई मनोरम, कई मनोहर सौंदर्य और प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर गोकुल में कई लीलाएं हुई। ऐसी लीलाएं मैंने बोला, मैंने दोनों अलग अलग इसलिए किया कि भागवत के आधार पर, क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में शिव जी आए 6ठे दिन में, पुतना आई सुंदर साथ जी, ऐसे मामा कंस मामा है ने तो खिलौना भी भेजेगे ने भांजे को। क्या भेजेंगे? खिलौना खेलने के लिए। सक्तासुर, बकासुर, अगासुर, ऐसे खिलौने भेजेंगे। तो ये लीला उसमें अनुकरण लीला में बताया है, लेकिन मैंने थोड़ी भागवत के आधार पर लीला अलग करनी थी, इसलिए मैंने बीच बीच में थोड़ी वाणी के आधार पर की जो लीला थी, वाणी के माध्यम से धामधनी ने जो बताई है, ये लीला मैंने पहले ले ली। सुंदर साथ जी, जो लीला भागवत के आधार पर भी बताई गई है कि व्रज लीला में ऐसे सुंदर, इसलिए बतानी है सुंदर साथ जी मेरे को, एक ही उद्देश्य है धामधनी का यह लीला बताने का। भागवत के आधार पर शिव जी दर्शन करने आएंगे और पूतना क्यों आई और जेर विष क्यों पिलाया कृष्ण जी को, ये तो भगवान अवतार। तो अगले जन्म में वो बलि राजा की जो बहन थी, वो भागवत के आधार पर बताया है सुंदर साथ जी। जो अभी इस बार पुतना बन के आई ना, वो बलि राजा की अगले जन्म में जो बहन थी, वो मैं पूरा प्रसंग विस्तार से कल बताऊंगी। और कृष्ण जो गर्गाचार्य जी ने भागवत के आधार पर, गर्गाचार्य जी आए, उन्होंने कृष्ण जी नाम रखा, तो कृष्ण जी क्यों रखा, ये भी भागवत के आधार पर अगले जन्म के सुंदर सा जी, अगले जन्म के सतयुग में जो प्राणनाथ जी की वाणी के आधार पर भी बताया, उसमें लक्ष्मी जी का दृष्टांत करके प्रकाश में बताया है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान हजारों साल से जो समाधि लगा के बैठे थे, ध्यान करे थे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, लेकिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए, वो अक्षरातीत का ध्यान नहीं कर रहे थे। सबलिक के अंदर जो हमारी लीला अखंड हुई, उसका ध्यान विष्णु भगवान कर रहे थे। तो वो वरदान उसने सतयुग में पारब्रह्म के पास मांगा था, वो वरदान में अक्षरातीत के पास जो मांगा था सुंदर साथ जी ध्यान साधना करके, उसमें बताया था कि 28वें द्वापर में मैं तन धारण करूंगा, मेरा नाम गर्गाचार्य कृष्ण जी रखेंगे। और कृष्ण नाम क्यों रखेंगे कि पूरा एक खींचने वाला, आकर्षण करने वाला कृष्ण, जी आप संधि छुट्टी
हम बाढ़ेंगे और सुंदरसा जी ये कल समझेंगे और आगे भी समझेंगे कि शिव जी तो सतयुग से बार बार अवतार आते थे, कई बार दर्शन करने के लिए नहीं आए, लेकिन कृष्ण अवतार आए। ऐसे तो 24 बार अवतार आते थे ने। 28 चौकड़ी आई ना, 28वीं चौकड़ी आई, मैंने पहले दिन बताया था। ऐसी तो एक एक युगों की चौकड़ी हजारों बार बीत चुकी थी ने, तो कोई बार नहीं आए थे, लेकिन पहली बार शिव जी क्यों आए और ब्रह्मा जी, सुंदरसा जी और इंद्र का गर्व, ये सब लीलाएं भागवत के आधार पर जो बताई है, ये मैं लीला को अलग करके कल बताऊंगी धामधनी के हुक्म से। तो इतना कहकर यहाँ वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु। छुपाई दोहराए। पहले 11 बरस और ऊपर, और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, खेले मिले निज जन। बोलिए श्री प्राणनाथ स्वामी श्री लालदास जी, प्रणाम।